ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं शिक्षा से संबंधित और जो पंचायत डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, क्योंकि पंचायत वहाँ ज़मीन मुहैया कराती है, बीडीपीओ फिरोजपुर झिरका और बीईओ फिरोजपुर झिरका, उनकी इसमें पूरी कमी है। जब उनको पता है कि बिल्डिंग लेस स्कूल चल रहे हैं, आरटी 2009 का खुला उल्लंघन हो रहा है, तो उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको ऊपर लिखना चाहिए। ज़मीन नहीं मिल रही है तो पंचायतों से संपर्क करना चाहिए। पंचायतें ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अपने कार्यालयों में बैठकर जो है कि ऐशो आराम करते हैं, वो फील्ड में जाकर रिपोर्ट्स नहीं लेते हैं, समस्याओं को जो चिन्हित नहीं करते हैं। अगर समस्याओं को चिन्हित करके ऊपर भेजा जाता तो अब तक वहाँ स्कूल कोई बिल्डिंग बन गई होती और हमारे बच्चों को वहाँ बुनियादी शिक्षा की ज़रूरतें उपलब्ध हो गई होती। स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं जो आरटी के अंदर आते हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं, वो बच्चे आज भी शिक्षा की बुनियादी ज़रूरतों से वंचित हैं। उन बच्चों को बैठने के लिए फ़र्श नहीं है और रूम्स नहीं है, तो दूसरी चीज़ें तो कहाँ अवेलेबल हो पाएंगी। मैडम ने उस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया और तुरंत ही ज़िला लेवल के अधिकारियों को आदेश दिया कि 7 दिनों के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए और ये गंभीर मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, इस पर तुरंत जो है कि कार्रवाई की जाए। बच्चे खुली आसमान के नीचे, बिना छत के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं सर्दी के मौसम में, और जब बरसात के मौसम में, और धूप जब गर्मी पड़ती है गर्मी के मौसम में, आप जान सकते हो कि कितना दुखदाई मौसम होगा जब बरसात होती होगी, जब धूप पड़ती होगी, गर्मी का मौसम होता होगा, तो बच्चे कैसे शिक्षा हासिल करते होंगे। तो ये मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है। हम फिर से नेशनल लेवल की जो मैडम है, चेयरपर्सन है, उनको लेटर लिखेंगे कि 6 महीना पहले हमने आपको इस तरीके से एक कंप्लेंट दी थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज़िला लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे, खंड लेवल के जो अधिकारी उनसे पूछेंगे कि हमने जो दरख्वास्तें आपको दी थी एजुकेशन से रिलेटेड और इन गांव के जो बिल्डिंग लेस स्कूल है उनसे संबंधित आपने क्या कार्रवाई की। हम इस मामले को, इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे, हम इसको ज़रूर फिर से उठाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम इन संबंधित अधिकारियों से और सरकार से ये अपील करते हैं कि बच्चों की शिक्षा का मामला है, आरटी 2009 जो शिक्षा का अधिकार है, जो अधिनियम बना हुआ है, उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। वहाँ तुरंत बिल्डिंग बनानी चाहिए और बच्चों को जो शिक्षा की बुनियादी ज़रूरत है वो उपलब्ध करानी चाहिए। हम पंचायतों को लेटर लिख दिया है, वहाँ ज़मीनें मुहैया कराए पंचायत ताकि वहाँ बिल्डिंग बनाई जाए, लेकिन ये 6 महीना पहला मामला है। 6 महीने पहले ये पत्राचार हुआ था। 6 महीने के बाद आज तक वो हमारी दरख्वास्तें, वो पत्राचार यूँ का त्यों रही हैं और वो बिल्कुल इस मुद्दे को और इस समस्या को गंभीर नहीं समझ रहे हैं और अभी भी मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है। पिछले 10-12 सालों से बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं। हमने कई बार इन स्कूलों को लेकर और इन स्कूलों की बिल्डिंग को लेकर और जो शिक्षा की बुनियादी ज़रूरत हैं उनको लेकर हमने कई बार पत्राचार किया है, लेकिन अभी भी ना तो खंड स्तर पर और ना ही जिला स्तर पर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके सर पर जू तक नहीं रेंग रही। ये स्कूल बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं, जो बड़ा गंभीर मुद्दा है। जब एजुकेशन को लेकर ही फिरोजपुर झिरका खंड के अंदर ये मुद्दा है कि इन स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, तो ये बड़ा गंभीर है और बड़ा दुखदाई है। ये जो 10 गांव हैं, मैं आपको इनको बता देना चाहता हूँ। ये पहले नंबर पे घटवासन है, दूसरा कुबड़ाबास है, मालीबास है, सिरसबास है, लठमारबास, कालूबास, बुद्धूबास, खेड़ाबास, चंद्रूकाबास और लटूरबास। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। दोस्तों मेरी मौजूदगी है शहर फिरोजपुर झिरका में। दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसी सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहा हूं, आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। मामला क्या है, वो मामले की जानकारी तो हम आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करवाएंगे, पूरी जानकारी उनसे पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्राचार के माध्यम से सारे मामले को जाना है।
अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि खंड फिरोजपुर झिरका की दर्जनों स्कूल ऐसी हैं जो आज भी बिना बिल्डिंग के चल रही हैं, जबकि वर्ष 2011 या 12 में सरकार द्वारा आदेश दिए गए थे कि यहाँ पर स्कूल चलाए जाने चाहिए। वो चिन्हित गांव किए गए थे कि यहाँ प्राइमरी स्कूल चलनी चाहिए थी, लेकिन कागज़ों में तो वो स्कूलें चल रही हैं, मगर अगर वहाँ ग्राउंड स्तर पर अगर देखा जाए तो कोई भी बिल्डिंग वहाँ पर मौजूद नहीं है। उसी को लेकर हम जो है आप लोगों के सामने बात करेंगे। हमारे जो मेवात कारवां जन संगठन के कार्यकर्ता हैं और वैसे सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से उनको जाना जाता है, वो ईशब खान बीमा है। बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं और वो बड़े हॉनेस्ट और जो इस तरीके के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सर, हम सबसे पहले तो जो जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी पत्राचार किया है कि खंड फिरोजपुर झिरका के काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जो आज भी बिल्डिंगें नहीं है और जो है कि इधर उधर जो है आसमान के छत के नीचे चल रहे हैं, तो क्या कहोगे इसको लेकर? आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो फिरोजपुर झिरका खंड का ये गंभीर मुद्दा एजुकेशन को लेकर के आपने इसको चिन्हित किया है और आपको इसको अपने जो है कि चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे और ऊपर तक ये खबर जाएगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये मामला है फिरोजपुर झिरका खंड के अंदर ऐसे 10 गांव हैं जिनमें हरियाणा सरकार ने प्राइमरी स्कूल चला दिए थे, अनाउंस कर दिया था, घोषणा कर दी थी और वहाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों को चलाए हुए ऑन रिकॉर्ड 10-12 वर्ष हो गए हैं। लेकिन जब ग्राउंड पे देखा जाए, हमने जब पत्राचार के माध्यम से जाना और पता किया तो देखा कि आज भी इन गांवों में बिल्डिंग नहीं है और ये स्कूल बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं, जो बड़ा गंभीर मुद्दा है। जब एजुकेशन को लेकर ही फिरोजपुर झिरका खंड के अंदर ये मुद्दा है कि इन स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, तो ये बड़ा गंभीर है और बड़ा दुखदाई है। ये जो 10 गांव हैं, मैं आपको इनको बता देना चाहता हूँ। ये पहले नंबर पे घटवासन है, दूसरा कुबड़ाबास है, मालीबास है, सिरसबास है, लठमारबास, कालूबास, बुद्धूबास, खेड़ाबास, चंद्रूकाबास और लटूरबास। कुल ये 10 स्कूल फिरोजपुर झिरका खंड के अंदर हैं जो पिछले 10-12 सालों से बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं। हमने कई बार इन स्कूलों को लेकर और इन स्कूलों की बिल्डिंग को लेकर और जो शिक्षा की बुनियादी ज़रूरत हैं उनको लेकर हमने कई बार पत्राचार किया है, लेकिन अभी भी ना तो खंड स्तर पर और ना ही जिला स्तर पर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके सर पर जू तक नहीं रेंग रही है और वो बिल्कुल इस मुद्दे को और इस समस्या को गंभीर नहीं समझ रहे हैं और अभी भी मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है। अभी 5-6 महीना पहले जिला नूह मुख्यालय पर चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन की चेयरपर्सन मैडम जो आई थी, नेशनल लेवल की जो मैडम थी वो आई थी, उनके सामने भी हमने ये मुद्दा रखा था कि प्राइमरी स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं जो आरटी के अंदर आते हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं, वो बच्चे आज भी शिक्षा की बुनियादी ज़रूरतों से वंचित हैं। उन बच्चों को बैठने के लिए फ़र्श नहीं है और रूम्स नहीं है, तो दूसरी चीज़ें तो कहाँ अवेलेबल हो पाएंगी। मैडम ने उस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया और तुरंत ही ज़िला लेवल के अधिकारियों को आदेश दिया कि 7 दिनों के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए और ये गंभीर मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, इस पर तुरंत जो है कि कार्रवाई की जाए। लेकिन ना तो ज़िला लेवल के अधिकारी ने और ना ही खंड स्तर के अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हमने जब ब्लॉक लेवल पर इसके संबंध में जो जानकारी ली तो हमें बताया कि हमने ग्राम पंचायतों को लेटर लिख दिया है, वहाँ ज़मीनें मुहैया कराए पंचायत ताकि वहाँ बिल्डिंग बनाई जाए। लेकिन ये 6 महीना पहला मामला है, 6 महीने पहले ये पत्राचार हुआ था। 6 महीने के बाद आज तक वो हमारी दरख्वास्तें, वो पत्राचार यूँ के त्यों हैं, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आज भी वो स्कूल बिना बिल्डिंगों के चल रहे हैं। बच्चे खुली आसमान के नीचे, बिना छत के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं सर्दी के मौसम में, और जब बरसात के मौसम में, और धूप जब गर्मी पड़ती है गर्मी के मौसम में, आप जान सकते हो
कि कितना दुखदाई मौसम होगा जब बरसात होती होगी, जब धूप पड़ती होगी, गर्मी का मौसम होता होगा, तो बच्चे कैसे शिक्षा हासिल करते होंगे। तो ये मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है। हम फिर से नेशनल लेवल की जो मैडम है, चेयरपर्सन है, उनको लेटर लिखेंगे कि 6 महीना पहले हमने आपको इस तरीके से एक कंप्लेंट दी थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज़िला लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे, खंड लेवल के जो अधिकारी उनसे पूछेंगे कि हमने जो दरख्वास्तें आपको दी थी एजुकेशन से रिलेटेड और इन गांव के जो बिल्डिंग लेस स्कूल है उनसे संबंधित आपने क्या कार्रवाई की। हम इस मामले को, इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे, हम इसको ज़रूर फिर से उठाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम इन संबंधित अधिकारियों से और सरकार से ये अपील करते हैं कि बच्चों की शिक्षा का मामला है, RT 2009 जो शिक्षा का अधिकार है, जो अधिनियम बना हुआ है, उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। वहाँ तुरंत बिल्डिंग बनानी चाहिए और बच्चों को जो शिक्षा की बुनियादी ज़रूरत है वो उपलब्ध करानी चाहिए। तो ये सब जी इसमें किसकी कमी आप मानते हैं? देखो, ये कमियां जो हैं हमारे जो ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं, एजुकेशन से संबंधित जो अधिकारी हैं, उनकी कमी है। उनको पता है कि बिल्डिंग लेस स्कूल 10 स्कूल चल रहे हैं, उनको जानकारी है। अगर कहीं बजट का मामला है या ऊपर लेवल का मामला है तो उनको अपने सीनियर अधिकारियों को और सरकार को जो है कि ये डिमांडें भेजनी चाहिए और उनको लेटर के माध्यम से बताना चाहिए कि हमें इन स्कूलों को बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए इतने बजट की ज़रूरत है। मैं तो इनमें सीधा सीधा जो ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं शिक्षा से संबंधित और जो पंचायत डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, क्योंकि पंचायत वहाँ ज़मीन मुहैया कराती है, BDPO फिरोजपुर झिरका और BEO फिरोजपुर झिरका, उनकी इसमें पूरी कमी है। जब उनको पता है कि बिल्डिंग लेस स्कूल चल रहे हैं, RT 2009 का खुला उल्लंघन हो रहा है, तो उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको ऊपर लिखना चाहिए। ज़मीन नहीं मिल रही है तो पंचायतों से संपर्क करना चाहिए। पंचायतें ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अपने कार्यालयों में बैठकर जो है कि ऐसो आराम करते हैं, वो फील्ड में जाकर रिपोर्ट्स नहीं लेते हैं, समस्याओं को जो चिन्हित नहीं करते हैं। अगर समस्याओं को चिन्हित करके ऊपर भेजा जाता तो अब तक वहाँ स्कूल, कोई बिल्डिंग बन गई होती और हमारे बच्चों को वहाँ बुनियादी शिक्षा की ज़रूरतें उपलब्ध हो गई होती।